एंड स्टार्टिंग के दिनों में मैं इस बिरयानी में से इलायची को निकाल कर फेंक देता था, क्योंकि बार बार कौन इतनी सारी इलायची निकाले। फॉर अस एडिटर्स टाइम इज मनी, एंड अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम किस फील्ड में आ गए भाई। ये वीडियो 3 टाइप के लोगों के लिए है। नंबर 1 इज कंटेंट क्रिएटर्स, नंबर 2 वीडियो एडिटर्स एंड नंबर 3 लेमन ऑडियंस। हाँ, तुम लोग भी, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो एडिटर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जो काम नहीं कर पाते। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। मैं कोई इतना बड़ा भी महारथी नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने 5 से 6 साल वीडियो एडिटिंग को दिए हैं, तो तुम कह सकते हो मैं काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट बन चुका हूँ इस फील्ड में। बिकॉज तुम किसी भी चीज को रोज करोगे, बार बार करोगे, तो तुम एक ना एक दिन उस फील्ड में एक्सपर्ट बन ही जाओगे। बट स्टिल मैं अभी भी सीख रहा हूँ, एंड उसके बाद भी आई थिंक मैंने कुछ गलतियां करी थी अपने पास्ट में, जो कि आई वॉन्ट कि तुम लोग ना करो, जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। एंड सबसे बड़ी वाली गलती थी मेरी फोकस, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी का रिजल्ट देखना चाहोगे? मैं अपने सेकंड चैनल पे 4 साल से लगातार रेगुलरली वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, जिससे नंबर 1 मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, एंड नंबर 2 व्यूअर कैसे सोचता है ये मैं समझ गया। और ये हैक बस पता ही चला कि उस चैनल पे एक वीडियो वायरल हो गई, जिससे मुझे 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल गए। ये फोकस वाली ट्रिक इसीलिए काम आई क्योंकि मैंने अपनी लास्ट गलती से बहुत कुछ सीखा। नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। अगर तुम जानते हो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो सक्सेसफुल बनने का ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यूअर आज नहीं तो कल उसे देखेगा ही। एंड जैसे गलतियां छुपाए नहीं छुपती, तुम तो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये चीज कभी भी छुप के रहने नहीं वाली। लोग शायद आज तुम्हारे काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी, तब वो समझेंगे कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब इससे पहले ये स्टेटमेंट मेरी 3rd गलती से कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, इससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, पेशेंस और आलस में बस एक छोटा सा फर्क होता है। आलस कुछ करने के बाद आता है एंड पेशेंस कुछ करने के बाद रखा जाता है, विच इन टर्न सेज कि अगर तुम कभी कुछ करोगे ही नहीं तो रिजल्ट तो कभी आएंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने वीडियो शूट करके रख ली तो क्या होगा? मतलब सिर्फ वीडियो शूट करके रखनी थोड़ी है, उसको एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। अगर एडिटिंग में आलस आ रहा है तो उसका एक सोल्यूशन है, किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पे एडिट मत करो। स्पेशली जो लोग फोन पे एडिट करते हैं उनके लिए ये चीज वैलिड है। फोन को किसी टेबल या किसी डेस्क पे रख के एडिट करो। डिवाइस की पोर्टेबिलिटी एक प्रिविलेज है, उसका मिसयूज नहीं करना है। पता चले अपने बिस्तर पे लेट के एडिट कर रहे हो वीडियो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन अगर कर रहे हो ना तो 100% एफर्ट डाल के करो। नंबर 2 गलती जो मैंने करी थी वो थी नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाओगे तो काम सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी होता है। एंड अगर ये दिमाग शांत नहीं हो पाया तो ये हर जगह जाकर शोर मचाएगा, अनलेस तुम्हें उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करते आता है, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं आता है। एडिटिंग की बात करूं तो जो यहाँ पे चलता है वही यहाँ पे दिखता है इन मोस्ट केसेस। कहते तो है कि 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, बट ओवरनाइट काम करने के बाद आई थिंक 5 से 6 घंटे की स्लीप इनफ है मेरे हिसाब से। तुम्हारा नहीं पता। क्या है ना, ये दिमाग अगर शांत रहेगा तभी तो तुम नए आइडियाज को सोच पाओगे एंड उन्हें एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट इस एग्जीक्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड ये लाता है हमें हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, पुअर साउंड डिजाइन। मैं बता भी नहीं सकता मुझे कितना बुरा फील होता है जब मैंने स्टार्टिंग में इसे इतना इग्नोर कर दिया था, एंड अब इसकी वैल्यू मुझे इतनी ज्यादा समझ में आ रही है। तो समझ लो, ये है बिरयानी यानी कि मेरी वीडियो, एंड ये है इलायची यानी कि साउंड डिजाइन। एंड स्टार्टिंग के दिनों में मैं इस बिरयानी में से इलायची को निकाल कर फेंक देता था, क्योंकि बार बार कौन इतनी सारी इलायची निकाले, जिसका रीजन था मेरा 3rd पॉइंट, आलस। बट बाद में समझ में आया कि इंसान का ब्रेन सबकॉन्शियसली वीडियो से पहले ऑडियो को एनालाइज करता है। अजीब सा साउंड करता है ना, बट हाँ, कुछ नैनो सेकंड्स का फर्क रहता है, एंड दैट इज व्हाई साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी वीडियोग्राफिक फील्ड। एंड ट्रस्ट मी, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। एक चीज जो कि हेल्प कर सकती है तुम्हारी साउंड स्ट्रक्चर एंड एम्बियंस क्रिएट करने में, एंड दैट थिंग इज लिसन टू म्यूजिक व्हाइल कीपिंग योर आईज क्लोज्ड। आंख बंद करके म्यूजिक सुनो, इससे तुम ज्यादा अच्छे से साउंड्स को एनालाइज कर पाओगे। एंड आंख बंद करने के बाद जो तुम्हें दिखता है, जो तुम फील करते हो, वो चीज तुम्हें रिक्रिएट करनी है। एंड वो चीज अच्छी इसलिए होगी क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हें दिख सकता है। मतलब दिस थिंग इज यूनिक, तुम्हारे अलावा वो चीज और कोई नहीं देख सकता। बस उसी का तो फायदा उठाना है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हारे पास ही था, एंड जिन प्रॉब्लम्स का नहीं था उनका मैंने दे दिया। एंड शायद तक तुम सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक बार में अप्लाई नहीं कर पाओ, बट ठीक है यार, एटलीस्ट एक चीज को तो अप्लाई कर सकते हो। स्लोली आगे बढ़ो, कोई राजधानी या शताब्दी छूट नहीं रही है तुम्हारी। अपने मंजिल तक जल्दी पहुंचने के चक्कर में बीच के रास्ते को मत छोड़ देना, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि तुमने रास्ते में क्या क्या देखा, तो तुम क्या ही बोल पाओगे। एनीवे, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।